स्वागत है आपका मेक ही ऑनलाइन एकेडमी चैनल पर। अगर आप सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, रीट और एनटीटी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे उस विषय की जो हर साल आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आप सब जानते हैं सीटेट, एचटेट और एनटीटी जैसी परीक्षा में बाल विकास से जो है 30 अंकों का सीधा सीधा सवाल आता है और यही 30 अंक आपका सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। अक्सर बच्चे सोचते हैं पेडागोजी कठिन है, लेकिन अगर आप इसके कंसेप्ट को ध्यान से समझ लें तो कोई भी सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। पिछले वर्षों में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और न्यू एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सीडीपी के पहले जो है 14 पार्ट हम जो है पार्ट 14 तक आपके साथ जो है चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और सीडीपी के जो है पार्ट 14 जो है हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आज हम जो है पार्ट जो है 15 जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 15 सीडीपी का। तो पार्ट 15 का है जो इसमें भी हमें 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो 30 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो है, वाइगोत्स्की ने किसको सीखने का मुख्य साधन माना है? तो वाइगोत्स्की ने किसको सीखने का मुख्य साधन माना है? रीइंफोर्समेंट को, भाषा को, रिवार्ड को या ट्रायल एंड एरर को? तो वाइगोत्स्की ने, मैंने आपको बताया था, जो है सोशियो कल्चर थ्योरी है जो वाइगोत्स्की द्वारा दी गई थी। वाइगोत्स्की ने, मैंने आपको बताया था, जहाँ पर एस, सी और एल तीनों वर्ड कहीं पर भी दिखे, यानी सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, अगर ये तीनों दिखे तो आपको आंख बंद करके वहाँ पर टिक कर देना है। तो अभी ये देखिए यहाँ पर लैंग्वेज यानी भाषा का जो आपके पास आया हुआ है, तो यहाँ पर आपको भाषा को टिक कर देना है। वाइगोत्स्की ने किसको सीखने का मुख्य साधन माना है? भाषा को। तो राइट आंसर जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। वाइगोत्स्की ने मुख्य साधन जो है किसको माना है? वाइगोत्स्की ने मुख्य साधन जो है वो है भाषा को माना है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 2 करेक्ट आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 2 पर चलते हैं। एरिक्सन के अनुसार शैशवावस्था का संघर्ष है। एरिक्सन ने जो है शैशवावस्था का संघर्ष किसे माना है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट को, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट को, ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रेस को और इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी को? तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रेस आ जाएगा, विश्वास बनाम अविश्वास, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो एरिक एरिक्सन ने, मैंने आपको बताया था कि 8 स्टेजेस दी थी, तो इसमें 8 स्टेजेस आप में इसमें राइट आंसर जो है शैशवावस्था का पूछा गया है। तो शैशवावस्था का राइट आंसर है ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रेस, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फ्रायड के अनुसार ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में आता है? फ्रायड के अनुसार जो है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है फैलिक स्टेज में आता है, ओरल में आता है, लेटेंसी में आता है या एनल में आता है? देखिए मैंने आपको बताया था सिगमंड फ्रायड ने जो है हमें 5 स्टेजेस दी थी, जो है ओरल, एनल, लेटेंसी, फैलिक और जेनिटल, ये 5 स्टेजेस जो है और सिगमंड फ्रायड द्वारा दी गई थी। तो इसमें जो इसका ऑडिपस कॉम्प्लेक्स पूछा गया है, इसका राइट आंसर, तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का राइट आंसर है फैलिक, तो इसका राइट आंसर फैलिक आ जाएगा। फ्रायड के अनुसार ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है किस अवस्था में आता है? फैलिक स्टेज में आता है। तो थर्ड का राइट आंसर जो है हमारे पास 1 आ जाएगा। चलिए आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फ्रायड के अनुसार ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है फैलिक अवस्था में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कोलबर्ग का लॉ एंड ऑर्डर और ओरिएंटेशन किस स्तर पर है? तो मैंने आपको बताया था पहले ही, कोलबर्ग ने जो है हमें जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो कोलबर्ग द्वारा दी गई थी। एक कोलबर्ग है, एक कोहलर है। कोहलर ने, मैंने आपको बताया था, अंतःदृष्टि का सिद्धांत दिया था, बट यहाँ कोलबर्ग पूछा है, तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है कोलबर्ग द्वारा दी गई है। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोलबर्ग ने दिया है। तो इसमें पूछा गया लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन किस स्तर पर है? पोस्ट कन्वेंशनल पर है, कन्वेंशनल पर है, नन पर है या प्री कन्वेंशनल पर है? तो 4th का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, कन्वेंशनल स्टेज। तो इसका फर्स्ट का है प्री कन्वेंशनल,
तो प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत, कन्वेंशनल यानी परंपरागत, और पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर परंपरागत। तो इसका राइट आंसर है कन्वेंशन यानी परंपरागत स्टेज जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ का राइट आंसर 2 है। चलिए आंसर चेक करते हैं। ये ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ब्रॉन-फेन-ब्रेनर के इकोलॉजिकल थ्योरी का बाहरी स्तर क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था ब्रॉन-फेन-ब्रेनर ने इकोलॉजिकल थ्योरी जो है ब्रॉन-फेनर द्वारा दी गई है। तो इसने जो है ये माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और एक्सो सिस्टम और ये सारे इसने दिए हुए हैं। तो इसमें पूछा गया है ब्रॉन-फेन-ब्रेनर के इकोलॉजिकल थ्योरी का बाहरी स्तर कौन सा है? इसमें बाहरी स्तर पूछा गया है। तो फिफ्थ का राइट आंसर जो है हमारे पास मैक्रो सिस्टम है। मैक्रो सिस्टम जो है बाहरी जो है वो स्तर माना गया है। तो इसका राइट आंसर फिफ्थ का जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। फिफ्थ का राइट आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। पियाजे के अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंस कब विकसित होती है? देखिए मैंने आपको बताया था कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। तो पियाजे ने जो है जो इसमें सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है और फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज दी थी। तो इसके हिंदी में आ जाएगा संक्रियात्मक संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी आ जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है कॉन्क्रीट यानी ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी मूर्त भी बोलते हैं, और फॉर्मल यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि पियाजे के अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है कब विकसित होती है बच्चे के अंदर? तो इसका राइट आंसर जो है 6th का राइट आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। सेंसरी मोटर स्टेज में जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर विकसित होती है। तो इसमें राइट आंसर जो है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज है, ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित होती है। तो 6th का राइट आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। चलिए आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। वाइगोस्की का ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है किस पर बल देता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो मैंने आपको बताया था कि सोशियो कल्चर थ्योरी जो है वाइगोस्की द्वारा दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किस पर बल देता है? बायोलॉजिकल ग्रोथ पर, सोशल इंटरेक्शन पर, पनिशमेंट पर या रेनफोर्समेंट पर? तो ZPD जो है सोशल इंटरेक्शन पर बल देता है। तो 7th का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। मैंने आपको बताया था जहाँ पर SCL यानी सोशल, कल्चर और लैंग्वेज तीनों आपको दिखे वहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर सोशल वर्ड आ रहा है, तो यहाँ सोशल इंटरेक्शन जो है ZPD जो है उस पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर 2 आ जाएगा। तो 7th का राइट आंसर 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 8 पर चलते हैं। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का संघर्ष क्या है? एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का संघर्ष क्या है? इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो किशोरावस्था का पूछा है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो ये है आइडेंटिटी वर्सेस पहचान बनाम और रोल कन्फ्यूजन जो है किशोरावस्था का संघर्ष है। तो किशोरावस्था का संघर्ष जो है एरिक एरिक्सन के अनुसार आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है। तो 8th का राइट आंसर 4 आ जाएगा। चलिए आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का संघर्ष जो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है। तो पहचान बनाम अपहचान की जो अवस्था है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का सुपर ईगो किससे संबंधित है? फ्रायड ने इड, ईगो और सुपर ईगो जो है तीनों फ्रायड से ही संबंधित है, सिगमंड फ्रायड से। तो सिगमंड फ्रायड ने जो है ये सुपर ईगो किससे संबंधित है? चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। इंट्रिंसिक इंस्टिंक्ट्स, मोरल वैल्यूज़, रियलिटी या प्लेजर के लिए? तो इसका 9th का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। मोरल वैल्यूज़ जो है सुपर ईगो से संबंधित है। तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का सुपर ईगो मोरल वैल्यू से संबंधित है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। राइट आंसर जो है इसका और 2 आ जाएगा। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का सुपर ईगो है जो मोरल वैल्यू से संबंधित है। तो 9th का राइट आंसर जो हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। कोलबर्ग का यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल किस स्तर पर आता है?
यूनिवर्सल एथिक, ये लास्ट स्टेज है, मैंने आपको बताया था मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो कोलबर्ग द्वारा दिया गया। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो है वो लास्ट जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पर आता है। तो चलिए इसके ऑप्शन चेक करते हैं, प्री कन्वेंशनल, नन, पोस्ट कन्वेंशनल या कन्वेंशनल। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो है थर्ड स्टेज की, और सिक्स्थ जो है लेवल जो है इसका राइट आंसर पोस्ट कन्वेंशनल आ जाएगा, यानी स्टेज थर्ड और लेवल 6 आ जाएगा। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो है इसका पोस्ट कन्वेंशनल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, यस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो है नॉन पोस्ट कन्वेंशनल जो है स्टेज आ जाएगी। तो 10th का राइट आंसर जो है 3 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। ब्रॉनफेन-ब्रेनर के अनुसार परिवार किस स्तर में आता है? देखिए ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने इकोलॉजिकल थ्योरी जो है, बायो इकोलॉजिकल थ्योरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर द्वारा दी गई है। तो इसमें पूछा गया है एक्सोसिस्टम ब्रॉनफेन के अनुसार परिवार किस स्तर में आता है? इकोसिस्टम, एक्सोसिस्टम में, क्रोनोसिस्टम में, या माइक्रो सिस्टम में, या मैक्रो सिस्टम में। तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास माइक्रो सिस्टम जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 11 का राइट आंसर जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं, यस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ब्रॉनफेन-ब्रेनर के अनुसार जो है परिवार जो है माइक्रो सिस्टम के स्तर में आता है। तो 11th का राइट आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा एब्स्ट्रैक्ट सोच कब विकसित करता है? तो इसका ऑप्शन चेक करते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, फॉर्मल ऑपरेशनल में, प्री ऑपरेशनल में, या सेंसरी मोटर में। तो 12 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है बच्चे में वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में विकसित होती है। तो 12 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए इसका शो द राइट आंसर चेक करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। पियाजे के अनुसार जो है बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में विकसित करता है। तो 12 का राइट आंसर जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, तो इसका राइट आंसर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को आगे बढ़ाने वाला मुख्य तत्व क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को आगे बढ़ाने वाला मुख्य तत्व पनिशमेंट है, रिवार्ड है, रिफ्लेक्स है, या कल्चरल टूल है। देखिए मैंने आपको बताया था कि वाइगोत्स्की ने जो सोशल कल्चर थ्योरी दी थी, SCL, यानी सोशल कल्चर और लैंग्वेज, तीनों आपको कहीं पर भी दिखे आपको टिक कर देना। देखिए यहाँ कल्चरल टूल आ गया है। तो 13 का राइट आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन चेक करते हैं, यस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को आगे बढ़ाने वाला मुख्य तत्व है कल्चरल टूल है। तो 13 का राइट आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार वृद्धावस्था में कौन सा संघर्ष होता है? एरिक एरिक्सन के अनुसार इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रेस, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। तो एरिक एरिक्सन अनुसार वृद्धावस्था, ये लास्ट स्टेज आ जाएगी वृद्धावस्था। तो इसका 14 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 1, इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसअपियर। तो ये एरिक एरिक्सन की लास्ट स्टेज है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आ जाएगी। तो इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपियर जो है वृद्धावस्था आ जाएगा। तो इसका संघर्ष होता है वृद्धावस्था का। तो 14 का राइट आंसर चेक करते हैं, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एरिक्सन के अनुसार वृद्धावस्था जो है इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपियर में संघर्ष होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। फ्रायड के अनुसार 0 से 1 वर्ष का चरण कौन सा है? 0 से 1 वर्ष का चरण कौन सा है? सिगमंड फ्रायड ने जो है आपको ये सिगमंड फ्रायड की जो है स्टेज आपको ओला PG के नाम से सेव करनी है। ओला यानी ओरल, L मतलब है लेटेंसी, A मतलब है एनल, ओला PG, P मतलब फैलिक है, G मतलब जेनिटल। तो ओला PG के नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो फ्रायड के अनुसार जो 0 से 1 वर्ष का चरण कौन सा है? 0 से 1 वर्ष का चरण जो है हमारा ओरल स्टेज आ जाएगी। ये है ओरल फर्स्ट स्टेज आ जाएगी। तो ओरल के बाद आ जाएगा एनल, फिर आ जाएगा लेटेंसी, फिर फैलिक, फिर जेनिटल। तो 15 का राइट आंसर है ओरल। तो देखिए इसका आंसर चेक करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। फ्रायड के अनुसार 0 से 1 वर्ष का जो चरण है वो ओरल स्टेज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। कोलबर्ग के अनुसार गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन किस स्तर पर आता है? तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन प्री कन्वेंशनल पर आता है,
कन्वेंशनल पर आता है, पोस्ट कन्वेंशनल पर आता है, या किसी पर भी नहीं आता है। तो यहाँ कोलबर्ग के अनुसार गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन जो है 16 का राइट आंसर हमारे पास कन्वेंशनल स्टेज आ जाएगी। ये है स्टेज 2 और है लेवल है वो है थर्ड लेवल आ जाएगा। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन जो है लेवल थर्ड आ जाएगा। तो 16 का राइट आंसर जो है कन्वेंशनल। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कोलबर्ग के अनुसार गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन जो है कन्वेंशनल स्टेज पर आता है। 16 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। ब्रॉनफेन-ब्रेनर के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल किस सिस्टम में आता है? माइक्रो सिस्टम में, मेसो सिस्टम में, मैक्रो सिस्टम में, या एक्सो सिस्टम में? तो 17 का राइट आंसर 4 आ जाएगा, एक्सो सिस्टम में। माता पिता का कार्यस्थल जो है एक्सो सिस्टम में आ जाएगा। तो 17 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ब्रॉनफेन-ब्रेनर के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल है वो एक्सो सिस्टम में आता है। तो 17 का राइट आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। पियाजे के अनुसार ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था में प्रमुख होता है? पियाजे के अनुसार ईगोसेंट्रिज्म जो है वो सेंसरी मोटर में होता है, या फॉर्मल ऑपरेशनल में होता है, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होता है, या प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है? तो 18 का राइट आंसर हमारे पास हो जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे के अनुसार ईगोसेंट्रिज्म जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और पियाजे ने हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे द्वारा दिया गया है। इसने 4 स्टेजेस दी थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका राइट आंसर ईगोसेंट्रिज्म जो बच्चे में विकसित होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में विकसित होता है। तो 18 का राइट आंसर जो है हमारे पास 4 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। वाइगोस्की ने किसको संज्ञानात्मक विकास की सामाजिक जड़ कहा गया है? वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की सामाजिक जड़ रीइंफोर्समेंट को कहा है, लैंग्वेज को कहा है, सेल्फ टॉक को कहा है, या प्ले को कहा है? तो 19 का राइट आंसर लैंग्वेज आ जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था SCL जहाँ भी दिखे आपको वहाँ पर टिक कर देना है। तो S मतलब सोशल, L मतलब लैंग्वेज और C मतलब कल्चर। तो देखिए यहाँ लैंग्वेज पर टिक होता है हमारा। तो वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की सामाजिक जड़ लैंग्वेज को कहा है। तो 19 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो 19 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा है रिवर्सिबिलिटी की अवधारणा कब समझता है? रिवर्सिबिलिटी की अवधारणा बच्चा कब समझता है, ये पियाजे ने कहा है। तो प्री ऑपरेशनल में, फॉर्मल ऑपरेशनल में, सेंसरी मोटर में, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में? तो 20 का राइट आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रिवर्सिबिलिटी अपलटावी का गुण जो है बच्चे में विकसित हो जाता है। रिवर्सिबिलिटी थॉट जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। तो 20 का राइट आंसर 4 है। चलिए आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। पियाजे के अनुसार बच्चा रिवर्सिबिलिटी की अवधारणा जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सीखता है। तो 20 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। पियाजे के अनुसार सिंबॉलिक थॉट किस अवस्था में आता है? तो यहाँ पर सिंबॉलिक थॉट पूछा गया। सिंबॉलिक थॉट बच्चे में कब विकसित होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, फॉर्मल ऑपरेशनल में, सेंसरी मोटर में, या प्री ऑपरेशनल स्टेज में? तो 21 का राइट आंसर प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चा सिंबॉलिक थॉट जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में सीखता है। तो 21 का राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। पियाजे के अनुसार जो है सिंबॉलिक थॉट जो है वो सेकेंड स्टेज यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में प्री ऑपरेशनल स्टेज में विकसित होता है। तो सिंबॉलिक थॉट बच्चे में जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। तो इसका राइट आंसर 4 आ जाएगा, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। पियाजे के अनुसार हाइपोथेटिकल रीजनिंग किस अवस्था में आता है? तो हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो है सेंसरी मोटर में है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है,
या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है। तो 22 का फॉर्मल ऑपरेशनल जो है स्टेज आ जाएगा, यानी लास्ट यानी फोर्थ स्टेज होती है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो है बच्चे के अंदर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में विकसित होती है। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो ये भी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है, और हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो है वो भी बच्चे के अंदर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में विकसित होती है। तो 22 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। पियाजे के अनुसार हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। पियाजे ने विकास को कितने चरणों में बांटा है? पियाजे ने विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा है, 6 चरणों में बांटा है, 3 चरणों में बांटा है, या 4 चरणों में बांटा है? तो 23 का राइट आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, और इसने जो है विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। तो फर्स्ट आ जाएगी सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष, सेकंड आ जाएगा प्री कन्वेंशनल स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 से 7 वर्ष। तीसरी आ जाएगी ठोस संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष है। और नेक्स्ट आ जाएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और वो आ जाएगी हमारी लास्ट में, वो है 11 से 15 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर पियाजे ने विकास के जो है 4 चरणों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा ईगोसेंट्रिज्म से कब बाहर निकलता है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा है ईगोसेंट्रिज्म से बच्चा कब बाहर निकलता है? सेंसरी मोटर में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में? तो ईगोसेंट्रिज्म से बाहर बच्चा जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जब आ जाती है बच्चे के अंदर, तो वो है प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज बच्चे की छूट जाती है, और वो नेक्स्ट स्टेज यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच जाता है, तब बच्चे की ईगोसेंट्रिज्म जो है उससे बाहर निकलता है बच्चा। तो 24 का राइट आंसर 2 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा आ जाता है तो ईगोसेंट्रिज्म से बाहर निकल जाता है। तो 24 का राइट आंसर 2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैप फोल्डिंग का क्या अर्थ है? वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैप फोल्डिंग का क्या अर्थ है? रीइंफोर्समेंट, मेमोरी प्रैक्टिस, टीचर सपोर्ट, या पीयर पनिशमेंट? तो स्कैप फोल्डिंग का क्या अर्थ है? तो 25 का राइट आंसर जो है 3 आ जाएगा, टीचर सपोर्ट। तो स्कैप फोल्डिंग में बच्चा क्या करता है? टीचर उसको सपोर्ट देती है, यानी बच्चे को जो है थोड़ी सी मदद जो है उसमें टीचर देती है बच्चे को। तो यह टीचर सपोर्ट जो है वो स्कैप फोल्डिंग का अर्थ माना गया है। तो वाइगोत्स्की ने सोशल कल्चर थ्योरी दी थी, जिसमें उसने जो है स्कैप फोल्डिंग का और ZPD का दोनों ही वाइगोत्स्की द्वारा पीयर लर्निंग और ये सारे जितने भी हैं बच्चे वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है, और जो है सेल्फ टॉक और ये सारे जो है वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है। तो 25 का राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। स्कैप फोल्डिंग जो है टीचर सपोर्ट होता है। नेक्स्ट 26 पर चलते हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा को क्या कहा है? पनिशमेंट कहा है, रिवार्ड कहा है, लर्निंग टूल कहा है, या नन कहा है? तो वाइगोत्स्की ने भाषा को जो है लर्निंग टूल कहा है। तो 26 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। वाइगोत्स्की ने भाषा को जो है लर्निंग टूल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस प्रकार का है? साइकोलॉजिकल, साइको सोशल है, सोशल कल्चरल है, मोरल है, या कॉग्निटिव है? तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत मैंने आपको बताया था सोशो कल्चर थ्योरी वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है सोशो कल्चर है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारे पास ये ऑप्शन 2 करेक्ट आ जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है सोशल कल्चर थ्योरी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। प्राइवेट स्पीच, देखिए इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच जो वाइगोत्स्की द्वारा दी गई है, और इसने सोशो कल्चर थ्योरी भी दी गई है वाइगोत्स्की द्वारा। तो प्राइवेट स्पीच किसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है? तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। वाइगोत्स्की द्वारा है,
कोलबर्ग द्वारा है, सिगमंड फ्रायड द्वारा है या पियाजे द्वारा है? तो प्राइवेट स्पीच जो है मैंने आपको बताया था वाइगोत्स्की द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है। तो 28 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। प्राइवेट स्पीच जो है वो संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है। तो 28 का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। वाइगोत्स्की ने किसको सीखने में महत्वपूर्ण माना है? वाइगोत्स्की ने सीखने में महत्वपूर्ण कंडीशनिंग को माना है, इंस्टिंक्ट को माना है, इंटरैक्शन को माना है या मैचुरेशन को माना है? तो 29 का राइट आंसर हमारे पास इंटरैक्शन आ जाएगा। इंटरैक्शन, पीयर लर्निंग, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच और सोशल लैंग्वेज और कल्चर, जहाँ भी दिखे वाइगोत्स्की का ही आ जाएगा। तो वाइगोत्स्की ने किसको सीखने में महत्वपूर्ण माना है? इंटरैक्शन को। तो 29 का राइट आंसर जो है 3 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। वाइगोत्स्की ने जो है इंटरैक्शन को सीखने में महत्वपूर्ण माना है। तो 29 का राइट आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। एरिक्सन के अनुसार 2 से 3 वर्ष की अवस्था का संघर्ष क्या है? एरिक्सन के अनुसार 2 से 3 वर्ष की अवस्था का संघर्ष क्या है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रेस, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। तो 30 का राइट आंसर 4 आ जाएगा, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। तो एरिक्सन के अनुसार 2 से 3 वर्ष की अवस्था जो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम है। तो देखिए हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर भी 4 है। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखिए 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्रीवियस वीडियोस के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और CDP के पहले जो है हम 14 पार्ट आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज 15 पार्ट था हमारा, तो ये भी 15 पार्ट भी इसके 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।